सभी साथियों को हमारा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिलने का अवसर आज मिला। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विशेष रूप से हाथ की रेखाओं से जमकुंडली की बनाने की विधि के बारे में ही बात करेंगे। हमारे बहुत से साथियों को यह विश्वास नहीं हो पाता है कि हाथ की रेखाओं से भी जमकुंडली बनाया जा सकता है। यूं तो हमने जहां तक अभी तक जो भी देखा, उस हाथ की रेखाओं से जमकुंडली बनाने की 3 से 4 विधि है, जो किताब के आधार पर है कि ग्रहों का जो वास्तविक जो खाना नंबर है, जो हाउस नंबर है, घर है, उसमें ग्रहों को स्थापित कर दें तो फिर उसका रियल डेट ऑफ बर्थ निकल सकता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल काम होता है कि सारे ग्रहों को, या मुख्य रूप से कम जो 4-5 ग्रह हैं, उसको अपने घर में स्थापित करना। खास करके सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि, और 5वां जो हमारा लग्न राशि है, जो हमारा एसेंडेंट है, ये 5 को स्थापित करने के बाद हम रियल डेट ऑफ बर्थ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी जानकारी भी लाल किताब के आधार पर रेखाओं को देख करके निकालना, जहां तक हमें लगता है कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम है। लाल किताब के आधार पर ग्रहों को खाना नंबर के हिसाब से स्थापित करना बहुत ही टफ वर्क है। पर हम ग्रहों के लाल किताब के आधार पर हम जो हमारा टाइम कैलकुलेशन है, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है वह हमारा फिंगरप्रिंट है। चारों उंगली का जो फिंगरप्रिंट है, ये जो फर्स्ट उंगली है, ये हमारा बृहस्पति का उंगली हुआ। इससे हम बृहस्पति का जो राशि है वह निकाल सकते हैं। दूसरा जो उंगली है यह शनि का है, इससे हम शनि की राशि को निकाल सकते हैं। तीसरा जो है यह सूर्य का उंगली है, इससे हम जो अनामिका उंगली है, इससे हम सूर्य का जो राशि है उसको हम निकाल सकते हैं। और चौथा ये बुध का उंगली है, लेकिन इससे चंद्रमा का जो राशि है वह निकलता है। तो ये 4 ग्रह और जो हमारा थंब है, अंगूठा है, इससे हम जो हमारा एसेंडेंट है, लग्न राशि है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये 5 जो चीज है, जो हमारा 5 साइन है, यह काफी है कि हम इसके द्वारा रियल डेट ऑफ बर्थ और टाइम तक पहुंच सकते हैं। और इसके द्वारा हम रियल डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट। वो इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है वह हमारा है हथेली। हथेली में जो भी रेखा है, उसके द्वारा हम प्रत्येक ग्रह को राशि के हिसाब से हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे लाल किताब में जो हमारा हृदय रेखा है वह चंद्रमा को बतलाता है। फिर वहीं जो हमारा जो नारी एस्ट्रोलॉजी है, जिसके द्वारा की जो हथेली है, उसके द्वारा अगर हम जो रेखा है, तो इसमें जो हमारा जो हृदय रेखा है, जो हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है, उससे हम बृहस्पति की राशि को निकालते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है लाल किताब का जो प्रोसेस है और जो नारी एस्ट्रोलॉजी का प्रोसेस है। एक ही रेखा है, उसको हम एक ही रेखा है लाल किताब में, उसको हम चंद्रमा, एक ही रेखा है जिससे कि हम लाल किताब में चंद्रमा को देखते हैं, और फिर नारी में जो है वह उससे हम जो बृहस्पति है, जुपिटर है, उसकी राशि निकालते हैं। फिर वही जो हमारा लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, तो यह हमारा नारी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह को बतलाता है। तो फिर वही जो हमारा लाल किताब है, उसमें फिर ये
जो हमारा शनि है उसको बतलाता है। फिर वहीं जो हमारा माइंड लाइन है, जो मस्तक रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो नारी एस्ट्रोलॉजी में मंगल को शो करता है। तो फिर जो हमारा लाल किताब है उसमें बुध को, जो मरकरी है, बुध ग्रह है, उसको बतलाता है। तो इस तरह से लाल किताब को जो लाल किताब का प्रोसेस है वह बिल्कुल ही डिफरेंट है नारी एस्ट्रोलॉजी के प्रोसेस से। तो इस तरह से 3 प्रोसेस की चर्चा हम कर चुके हैं। इस तरह से 3 प्रोसेस जो कि हमारा इस तरह से 3 प्रोसेस है। एक लाल किताब हो गया, एक फिंगरप्रिंट हो गया, एक जो हमारा जो पूरा हथेली है उसमें जो रेखा है, जो हमारा माउंट है, पर्वत है, उसके आधार पर, उसके ऊंच नीच के आधार पर जो राशि का जो कैलकुलेशन होता है कि वह कौन ग्रह कौन सी राशि में है। इसके बाद चौथा जो है वह जो हमारा बृहस्पति का जो उंगली है, इस पे जो लाइनों की संख्या है, इसको जो हमारा बृहस्पति का जो उंगली है, इस पे जो लाइन का जो संख्या है, नंबर ऑफ लाइन है। फिर वहीं जो शनि का जो उंगली है, इस पे जो नंबर ऑफ लाइन है। फिर जो हमारा जो निम्न मंगल है, मार्स निम्न मंगल है, जो कि जिसे कि मार्स पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेखा है तो उसको काउंटिंग करके उसका एक अलग जो गुना भाग है, कैलकुलेशन है, उसके आधार पर हम ग्रहों का जो राशि है वो सब निकालते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, जो हमारा तर्जनी उंगली है उस पे लाइनों को गिन करके, तो इस प्रोसेस को मैं अब खुद अपने ऊपर भी लागू नहीं कर सका, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ लाइन है ऑन जुपिटर फिंगर का जो फर्स्ट पोर है, सेकेंड पोर है, थर्ड पोर है, तो मेरी हथेली में जो हमारा जो फर्स्ट फिंगर है, इसके ना ही फर्स्ट पोर पर, ना ही सेकेंड पोर पर और ना ही थर्ड पोर पर कोई लाइन है। तो मैं ऐसे बहुत से हथेली हैं जिसके कि दूसरे पोर पर, तीसरे पोर पर, पहले पोर पर कोई भी लाइन नहीं है। तो फिर लाइन का गिनती किस तरह से हम करेंगे? इसलिए इस प्रोसेस पर कभी हमने कोई काम किया ही नहीं। इस तरह से हथेली से कुंडली बनाने का कुल मिलाकर के जो 4 मेथड है, उसमें से हम मेनली जो हमारा फिंगरप्रिंट है उस पे हम काम करते हैं। जो लाल किताब है इस पे भी हम काम करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लाल किताब के द्वारा पूरी तरह से गणना संभव नहीं है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट है, जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक उंगली का जो फर्स्ट पार्ट है, तो इससे हम इस फिंगरप्रिंट से जो पांचों जो राशि है उसको निकाल करके डेट ऑफ बर्थ तक हम पहुंच सकते हैं। यहां तक कि इसमें जो डिग्री है वह भी निकल जाता है। तो जो डिग्री निकल जाएगा तो फिर वह जो राशि है वह कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र के किस चरण में है, वह भी निकल जाता है। इसलिए यह 100% से बिल्कुल ही, इसलिए इस प्रोसेस से हम बिल्कुल ही जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह का जो जन्म का साल में अगर आपको कंफ्यूजन है, महीना में कंफ्यूजन है, या फिर जो जन्म का समय है उसमें कंफ्यूजन है, तो इसको हम दूर कर सकते हैं। इसको हम हथेली के फिंगरप्रिंट से निकाल सकते हैं। फिंगरप्रिंट किस तरह से लेना है इसका भी एक हम शॉर्ट वीडियो एक अलग, जितना ही आप फिंगरप्रिंट क्लियर देंगे, साफ देंगे, उतना ही आसानी से जो राशि है, उतनी ही आसानी से जो ग्रहों का राशि है वह निकल जाएगा। और फिर उसके द्वारा
जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, वह भी आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमने अपने जन्म कुंडली को किस तरह से रेक्टिफाई किया और कैसे जो मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ है वह हम अपने से निकाले, खुद निकाले, और उसके पीछे हमारा कितना मेहनत रहा वह भी हम आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।